दोस्तों प्योर एंड यूजर प्रोडक्ट यानी जो फैमिली अभी तक अपना घर नहीं जोड़ पाई है उसके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 BHK का विद गार्डन फेसिंग न्यू लॉन्च रेरा अप्रूव्ड आपको प्रोडक्ट बताने वाला हूं, क्योंकि इस रेट में आपको गुड़गांव के एरिए में तो आपको नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाएगा तो इस तरीके का कंसेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। या तो आपको चीज़ें मिलेगी पुरानी रीसेल में प्रॉपर्टी मिलेंगी इस तरीके की, बट जो लाइफस्टाइल है जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। मेरा मेन पर्पज आपको इस वीडियो में ये बताना है कि भाई जो आप चीज़ आज के समय में 1.25 करोड़ 1.5 तक आप खरीदने की कोशिश करते हैं उसके कंपैरिजन ये कैसा है। न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, रेरा रिसीव्ड है। तो आपको लोकेशन का आइडिया मैं बता देता हूं कि ये जो लोकेशन है ये है गुड़गांव एलिवेटेड, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सोना के लिए, यानी राजीव चौक से डायरेक्ट ये एलिवेटेड रनिंग है, सीधे नॉन स्टॉप 15 से 20 मिनट की ड्राइव आपकी नॉन स्टॉप जीरो रेड लाइट के साथ, राइट। तो यानी आप अगर नेशनल हाईवे NH1 की कनेक्टिविटी में है, आप और साइबर सिटी है, या सोना रोड के किसी एरिया में है, एक्सटेंशन रोड के किसी एरिया में आप वर्किंग है और इस एरिया में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो न्यू गुड़गांव यहाँ से अगर SPR रोड से देखें तो न्यू गुड़गांव वाला एरिया चला जाता है। इससे लेफ्ट देखते हैं तो एक्सटेंशन रोड, और यहीं से डायरेक्ट जाते हैं तो सीधा का सीधा हम सोना पहुंच जाते हैं। तो सोना में अभी क्या है कि अफोर्डेबिलिटी बनी हुई है, तो हम एक अच्छे साइज में एक अच्छी चीज ले सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट मिल सकती है, बड़ा साइज मिल सकता है, अच्छी प्लानिंग मिल सकती है, न्यू डिजाइन के आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जा सकते हैं, राइट। आप अगर गुड़गांव की बात करें तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिलेगी, रीसेल में मिलेगी, पेमेंट जल्दी जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। यहाँ पे धीरे धीरे आप EMI भी दे सकते हैं, आपको टाइम मिलेगा पैसे आप पे करने का प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी के अंदर आपको सारे एडवांस फीचर भी मिलेंगे, ये बेनिफिट मिलता है, राइट। तो मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस से आपको बताता हूँ, आपको मैं मॉडल समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, लेना ना लेना अलग है, पहले आप एक बार ये देखो कि क्या ये मॉडल आपके रिक्वायरमेंट में आता है, नहीं आता है, क्या आपने इस तरीके का मॉडल कहीं देखा है जो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो मैं आपको कुछ और चीज़ें भी इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये मेफेयर ग्रुप का है, यानी मेफेयर ग्रुप ने इससे पहले एक प्रोडक्ट और बनाया था जिसकी डिलीवरी हो चुकी है। ये है गोल्डन पार्क सेक्टर 4 के अंदर, इससे पहले, जो कि बहुत अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट है, और आज के समय में रीसेल में प्रॉपर्टी में वहाँ पे अगर हम प्लॉट देखें तो नहीं मिल पाते हैं, आता है बिक जाता है, और रेट तकरीबन 1.30 1.40 तक का रीसेल वैल्यू वहाँ पे आती है उस एरिया के अंदर। वहाँ पे बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो इससे सस्ते हैं, इससे बाद में आए थे तो भी सस्ते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ आप देखते हैं वो आपके कंसेप्ट में भी होनी चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे इतना रेट नहीं होना चाहिए, इतना नहीं, उसमें मिल जाता है। यानी प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी कंपेयर तो करते हैं बट मॉडल को कभी नहीं कंपेयर कर। यानी फिर अगर आप गाड़ी को गाड़ी से कंपेयर कर रहे हैं तो वही 4 पहियों पे वो चलती है, वही 4 पहियों पे वो चलती है, तो प्राइजों में डिफरेंट क्यों होता है? फैसिलिटी का, डिजाइनिंग का, मॉडल का, ये सब पे डिफरेंट होता है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की भी बात करूं तो क्या आप इसके कंपैरिजन किसी दूसरे प्रोडक्ट से कर पाओगे? क्योंकि वहां पे त्रिहान भी बना रहा है, वहां पे आपके सिग्नेचर के भी हैं, वहां पे और भी बिल्डर बना रहे हैं। क्या वो आपको बैक टू बैक गार्डन दे रहे हैं? हर फ्लोर के पीछे गार्डन है बड़ा, ठीक है, और आपकी जो बैल्कनी है धूप आएगी, यानी फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक प्रॉपर सनलाइट आती है। क्या बाकी प्रोडक्टों में सनलाइट आती है? नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन फ्यूचर में 260 मीटर रोड से एंट्री है। अभी दमदमा रोड पे सेक्टर 5 में ये आता है। जैसे ही एलिवेटेड क्रॉस करते हैं आप, यानी रेड लाइट आती है दमदमा, उसी से तुरंत लेफ्ट लेते ही राइट साइड में ये प्रोडक्ट आता है, राइट। इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या है कि टोटल ये लैंड पार्सल जो रेरा है वो है 11 एकड़ का। 11 एकड़ में फेज 1 का रेरा आ चुका है, फेज 2 का बिल्डर ने अप्लाई कर रखा है, क्योंकि फ्लोरों की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, कम रहेगी, तो जल्दी से फेज 2 का रेरा अप्लाई कर दिया है। तो 3 फेज में यहाँ पे रेरा आएंगे जिसमें रेट रिवाइज होने के चांसेज हैं। ये वाले जो फ्लोर हैं ये सिर्फ 2 BHK के फ्लोर हैं, ये वाले, ठीक है। और 2 BHK भी आपको गार्डन फेसिंग 2 साइड ओपन मिलते हैं, आगे मैं दिखाऊंगा। ये क्लब हाउस, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, प्रॉपर एरिया है, और ये सारे टोटल 7 लेआउट जो 3 BHK है। और 3 BHK का अगर आपका प्लान है तो 1.45 CR से लेके 1.75 CR तक आपको 7 लेआउट आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखने को मिलेंगे। 2 लेआउट 2 BHK में, टोटल 9 लेआउट बनाए हैं बिल्डर ने। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सोचा है, कस्टमर की नीड को समझते हुए चीज़ें बनाई हैं, ताकि किसी कस्टमर की अलग रिक्वायरमेंट है, किसी कस्टमर की अलग रिक्वायरमेंट है, तो किसी की अलग है, राइट। अगर बिल्डर चाहता है तो जो ये गार्डन छोड़ रखे हैं, एक रो और खड़ी करके आपको 20 लाख रुपए सस्ता भी बेच सकता था,
राइट। डेंसिटी बढ़ जाती, रेट कम होता तो क्या आप सस्ता के चक्कर में चीज़ें खरीदते, फिर वो लाइफस्टाइल कैसे आती, धूप नहीं आ पाती, पीछे ऐसे दीवार लग लग के आपको दूसरे प्लॉट की जो है बाउंड्री है वो नज़र आती। जैसे कि ये है, ठीक है, ये रोड है इसके बीच से, ये यहाँ से तो होगी इसकी एंट्री, ये रोड है, ये पीछे है ना ये वाला पार्ट, ये गार्डन का पार्ट है। अगर ये नहीं होता तो ऐसे दीवार के दीवार ऐसे आपकी बैल्कनी, इधर की ये बैल्कनी आमने सामने होते, राइट। तो ये ग्रीन एरिया नहीं होता, ये वाला ग्रीन नहीं होता, और ये नहीं होता ग्रीन, इधर नहीं होता, तो एक रो और आ जाती, ये भी ग्रीन एरिया, यानी हर रो के बीच में आपको ग्रीन एरिया है वो देखने को मिलता है। ये ही बेनिफिट होता है और इसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते बैक टू बैक, और 30 से 40 फीट का है। आइए मैं आपको आगे एक बार इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको ताकि चीज़ों को समझा दो। इन फ्यूचर 260 मीटर रोड से इसमें एंट्री आने वाली है। ऊपर से आपका जो मेन एंट्री है वो आपकी बढ़िया मतलब वाटर बॉडीज के साथ है, 60 मीटर वाइड रोड लग्जरी फीलिंग के साथ है, आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। फ्रंट में आपका कुछ कमर्शियल शॉप यहाँ पे बिल्डर प्लान कर रहा है कि किसी सुपर मार्ट को हम देने की प्लानिंग है। उसके बाद यहीं से एंट्री है, वाटर बॉडीज के साथ है, लग्जरी फीलिंग आता है, मिड डे अफोर्डेबल कंसेप्ट के, अगर हम दीनदयाल, क्योंकि मिड उसमें आता है, मिड लग्जरी में, तो यहाँ पे ये जो तस्वीरें हैं जो डिजाइन की है बिल्डर ने, यही बड़ी यूनिक है, आपको नाइट में इनकी वैल्यू का पता चलेगा, राइट। दूसरा है कि मैं जिन गार्डनों की बात कर रहा था, बैक टू बैक आपके फ्लोर के नीचे गार्डन है। भाई पीछे जो बैल्कनी है ये 6 फीट वाइड बैल्कनी है, ये 6 फीट वाइड बैल्कनी है, नीचे स्टील्ड कार पार्किंग आपकी ओपन है, लिफ्ट से नीचे आओ और गार्डन में आ जाओ, आपको किसी दूसरे गार्डन में नहीं जाना, आज जाना चाहो तो जा सकते हो, कोई वो रोक टोक नहीं है। फिर भी मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने नीचे लिफ्ट से आप सीधे गार्डन में आ सकते हो, बैल्कनी में बैठ के बच्चों को देख सकते हो, धूप सेक सकते हो। 6 फीट वाइड है, मतलब 4 पाई आके भी आपका स्पेस बचता है, आप 4 पाई लगा सकते हो। अच्छा दूसरी बैल्कनी में भी देखोगे तो इसके और इसके बीच में भी काफ़ी गैप आता है, तो यानी किसी भी साइड से देखोगे तो नीचे तक आपका वेंटिलेशन है, और जहाँ वेंटिलेशन है वहाँ वास्तु ऑटोमेटिक होता है। इधर आपका गार्डन है, फ्रंट में आपका रोड है, हवा का वेंटिलेशन प्रॉपर है, सनलाइट का वेंटिलेशन प्रॉपर है, राइट। फसाड देखो कितना खूबसूरत है, आपको फसाड देखने को नहीं मिलेगा फ्लोरों में, और सारा फसाड एक जैसा, सारी एंट्री एक जैसी, और हर गार्डन डिफरेंट तरीके से यहाँ पे डिजाइन है, ठीक है जी। ये अलग गार्डन है, ये अलग तरीके से डिजाइन है। स्टील्ट एरिया देखोगे तो स्टील्ट एरिया पूरा खाली है, आप लिफ्ट के जरिए नीचे आओ और गार्डन में भी आ सकते हो, टहल सकते हो, ठीक है जी। ये 6 फीट वाइड बैल्कनी का स्पेस हो गया, ग्लास फसाड के साथ आपका बैल्कनी, जॉगिंग एरिया है, मतलब जितना आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा बिल्डर ने आपके लिए सोच के चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। पूरा गार्डन यहाँ पे डिजाइन किया गया है इनकी, क्योंकि खुद की नर्सरी है, प्रोडक्ट के अंदर ही नर्सरी ये बनाते हैं। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्रॉपर प्लान है, स्पोर्ट्स के लिए मतलब क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, जो एक बेसिक नीड होगी आज के समय में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, वो सारी इसके अंदर है, राइट। क्लब की रिक्वायरमेंट लोगों को होगी, भाई कोई आ रहा है मीटिंग करनी है, राइट, तो क्लब में मीटिंग कर सकते हैं। भाई सीनियर सिटीजन के लिए स्पेस नहीं मिलता है ज़्यादातर, सीनियर सिटीजन के लिए प्रॉपर चीज़ें बनाई हैं, स्विमिंग पूल है, ये क्लब है, क्लब के अंदर भी ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी है, क्लब के ऊपर भी सिटिंग एरिया और आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। ये क्लब की कुछ वीडियोज हैं कि इस तरीके से ये डिजाइन होगा, यानी मेफेयर डेवलपर ने जो अपना पहला प्रोडक्ट ही इतना गजब का बनाया है, तो लग्जरी तो ये तो बनाएंगे ही बनाएंगे फ्लोर्स का, क्योंकि डिजाइन ही इनकी कुछ डिफरेंट होती है। ये इसका नाइट व्यू है कि आपका हर फ्लोर 2 BHK और 3 BHK के साथ गार्डन फेसिंग का है। तो अगर आपका 2 BHK का प्लान है एक सवा में, तो आपको ये गार्डन फेसिंग के हिसाब से मिलता है, और अगर आपको 3 BHK का प्लानिंग है तो 3 BHK की इस साइड की रो में आपको फ्लोर मिलता है। अभी बिल्डर ने दोबारा फेज 2 है वो अप्लाई कर दिया है, तो अगर आप जानते हैं इसके अंदर तो आप EY दे सकते हैं। ये इसका थोड़ा सा हम लेआउट समझते हैं कि किस तरीके से क्या दिखता है, लेआउट को भी जानते हैं। ये इसका लेआउट है, साइट लेआउट है, तो साइट लेआउट में 60 मीटर रोड है, इधर से 60 मीटर एंट्री, इधर से भी आएंगी और इधर से भी आएंगी, तो 2 साइड ओपन प्रोडक्ट है। उसके बाद जैसे एंट्री करते हैं तो आपको हर फ्लोर के पीछे गार्डन ग्रीन एरिया है वो नजर आता है, ठीक है। ये 2 BHK है, जे टाइप है, ये 2 BHK के हैं इधर वाले, ये सारा ग्रीन एरिया स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, और इधर से भी फिर एंट्री। ये सारे जो लेआउट है ये है 3 BHK के लेआउट, राइट। तो ये इसमें प्लानिंग है, तो टोटल 9 वेरिएंट के लेआउट इसमें देखने को मिल रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं 2 BHK। अगर 3 BHK की नीड है
तो आप कमेंट सेक्शन या दिए गए व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट करके आप लेआउट मांग सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार थोड़ी सी आपको लोकेशन की के बारे में और बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि एक्चुअल में लोकेशन है वो कहाँ से पड़ती है। ठीक है, तो हाँ, जब आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो नेशनल हाईवे NH8 पकड़ते हैं, राइट। यहाँ पे आ जाता है राजीव चौक और यहाँ पे क्लोर लीफ है जो कनेक्ट करता है CPR के थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे। इधर हम द्वारका की साइड चले जाएंगे, राइट। इधर से आते हैं तो क्लोर लीफ क्रॉस करते हैं SPR रोड से वाटिका चौक और वाटिका चौक से सोना। इधर वालों के लिए ऐसे, और राजीव चौक से अगर आप आते हैं तो सीधा एलिवेटेड पकड़ते हैं और सीधा सोना एलिवेटेड एंड होंगे जाके आप यहाँ पे, यहाँ से ऐसे दमदमा रोड ये ऐसे जाता है। ठीक है, ये ऐसे दमदमा रोड चला गया। एक रोड और है जो गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड से आता है, ये गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड है और SPR रोड है। तो यहाँ से एक्सटेंशन रोड पे से इन फ्यूचर एक रोड निकलेगा जो सीधा T पॉइंट बनता है इस पे, राइट। इसके ऊपर जाके कनेक्ट होता है। आपको पता है इन फ्यूचर में यहाँ पे वाटिका के ऊपर क्लोवर लीफ की बात चल रही है और इसको चल रहा है सीधा एलिवेटेड बनाने का प्लान। तो जैसे जिस दिन ये होगी तो चीज़ें आगे बननी है, राइट। उसके बाद यहीं से DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो ऐसे जा रहा है, राइट। ये कनेक्टिविटी है। दूसरी कनेक्टिविटी आपको बताता हूँ, इसके साथ साथ ही एक 75 मीटर रोड और निकाला जाएगा जो ऊपर ही ऊपर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट की। ये लोकेशन आपने समझ ली, सीधा नॉन स्टॉप गाड़ी है। यहाँ पे टोल भी आता है। टोल की 15 रुपए की आपकी पर क्रॉसिंग होगी। जितनी बार आपकी गाड़ी टोल के आगे से क्रॉस होगी तो 15 रुपए की लगेगी, क्योंकि 3000 रुपए का पास बनता है। उसमें हमें 100 ड्राइव वो मिलते हैं, राइट। आप 100 बार ये अपनी गाड़ी को टोल से जैसे जब भी जाएगी 15 रुपए, आएगी तब 15 रुपए, मतलब आना जाना देखो तो 30 रुपए का, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, राइट। अगर हम करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो छोटे मोटे टोल को तो इग्नोर करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोकेशन, ये 60 मीटर रोड है ऐसे जो एलिवेटेड से कनेक्ट होगा और 75 से कनेक्ट होगा। उधर से ये वाला जो रोड है ये आपको कनेक्ट करेगा सीधा गुड़गांव के एक्सटेंशन रोड पे। अब जो प्रोडक्ट है वो इस 60 मीटर रोड पे ऐसे है, यानी इस 60 मीटर रोड से भी एंट्री है और इस 60 मीटर रोड से भी एंट्री है। तो यानी आप इस 75 मीटर से भी कनेक्टेड है, एलिवेटेड से भी है और एक्सटेंशन रोड से, तो ये बेनिफिट मिलता है। ये है मास्टर प्लान। अब हम बात करेंगे अपने फ्लोर प्लान की। ये जो लेआउट है ये है आपका 126 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर। आपका जो एरिया है सेलेबल एरिया वो है 1122, कारपेट एरिया 626 है और बैल्कनी एरिया है 163। ये कारपेट एरिया यानी बैल्कनी भी 163 स्क्वायर फीट की है और कारपेट एरिया जो फ्लैट के अंदर का है वो 626 स्क्वायर फीट का है। और अगर हम इसमें चीज़ें देखें, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखना थोड़ा सा आसान हो जाए, राइट। जो फ्रंट की जो बैल्कनी है वो है 5 फीट वाइड। 2 BHK में ज़्यादातर फ्लोरों में आपको 2 BHK की बैल्कनी का साइज इतना देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे स्टे और लिफ्ट देखें तो आपका जो लिविंग एरिया है वो मोटा मोटा 15.5 बाई 8.5 का लिविंग एरिया है, ठीक है। डाइनिंग एरिया डिफरेंट है अलग से, तो डाइनिंग एरिया 8.3 बाई 11.7। अगर किसी की रिक्वायरमेंट ऐसी बनती है कि भाई मैं एक रूम और वो कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा करके ये इसको रूम बना सकता है अगर उसकी लिविंग की रिक्वायरमेंट ना है तो। और अगर वो खुला डुला चाहता है तो ये बहुत बड़ा स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ डाइनिंग एरिया आ गया, यहाँ लिविंग। अगर चाहे तो इधर जैसे वो यूज करना चाहता है वैसे कर सकता है, एल शेप का सोफा लगा सकता है, जैसे भी निगेट करना चाहता है। इधर ये पूरी रो है, सामने आप अलमीरा बनाओ, टीवी वॉल बना सकते हो। और जो डाइनिंग है प्रॉपर सन फेसिंग का है, आप इधर भी डाइनिंग यूज कर सकते हो। लिविंग एरिया है, थोड़ा सोफा वगैरह इधर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। किचन है 6 बाई 10.10 की आपकी किचन है, काफ़ी बड़ी किचन आ जाती है। उसके बाद बेडरूम की साइड चलते हैं तो बेडरूम में आपको मिलता है भाई 10.5 बाई 12.5 का मास्टर बेडरूम विद वुडन फ्लोरिंग के साथ लेमिनेटेड, ठीक है। उसके साथ अटैच बाथरूम है, अलमीरा स्पेस है। अगला बेडरूम मोटा मोटा 10.5 बाई 12 का यानी 10.5 बाई 12 का आपका दूसरा बेडरूम, अटैच बाई वॉशरूम और 6 फीट वाइड बैल्कनी जो गार्डन में खुलेगी। फ्रंट वाली बैल्कनी रोड के ऊपर खुलेगी और पीछे वाली बैल्कनी आपकी गार्डन में खुलेगी। ये बेनिफिट है मेरे हिसाब से, ऐसा लेआउट भी आपको 2 BHK में देखने को नहीं मिलेगा, राइट। ये इसका फ्लोर प्लान है और ये इसका साइज है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके टेरेस, अगर आप टेरेस लेना चाहते हैं तो टेरेस मिलेगा 3rd और 4th को हाफ 10 लाख रुपए, थोड़ा महंगा है, राइट।
तो यानी एक का टेरेस लिफ्ट जाएगी टेरेस के ऊपर, आपका स्टेयर्स, ये एरिया इतना सा कॉमन है। और यहाँ से ऐसे मार्किंग है जो ये वाली, ये पीछे वाला अलग फ्लोर के लिए और फ्रंट वाला अलग फ्लोर के लिए। ये है प्लान कितने का। ये फर्स्ट फ्लोर 1,25,00,000, मैं आपको प्राइस लिस्ट बताऊंगा बाद में। एक बार हम दूसरा लेआउट और समझ लेते हैं जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, 10 गज यानी 136 गज के प्लॉट साइज के ऊपर है ये वाला। और इसमें अगर मैं साइज की बात करूं तो भाई इसमें आ जाता है जो फ्लोर का जो कारपेट एरिया है वो 694 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आएगा और बैल्कनी एरिया 185 स्क्वायर फीट का। तो टोटल स्लेबल एरिया है वो है 1227 स्क्वायर फीट की, जिसकी फर्स्ट फ्लोर की स्टार्टिंग 1,35,00,000, 1,30,00,000, 1,45,00,000, ठीक है, ऐसे आती है। आइए मैं आपको फ्लोर प्लान बता देता हूँ। फ्रंट की जो बैल्कनी है वो है 5 फीट वाइड, राइट। लिविंग डाइनिंग की बात करें तो सेम है, बट थोड़ी किचन डिफरेंट इसमें आ जाती है। जैसे लिविंग एरिया है 10.4 बाई 11.4, डाइनिंग एरिया लॉबी एरिया आपका आ जाता है 7.6 बाई 8.6। इसमें एक बेनिफिट मिलता है, मान लीजिए लिविंग एरिया इनको यहाँ नहीं यूज करना, उधर ही करना है, तो कोई यहाँ से बीच से अपनी पार्टीशन करके इसको बेडरूम बना सकता है, स्टडी रूम बना सकता है, जैसे उसको ठीक लगे। अदरवाइज खुला खुला चाहिए तो वो देख सकता है। 5.11 बाई 10.10 की इसमें किचन आ जाती है। मास्टर बेडरूम देखोगे तो 11 बाई 12.5 का आपको बेडरूम और दूसरा 12 बाई 12 का बड़ा बेडरूम। पीछे वाली वही 6 फीट वाइड बैल्कनी, दोनों के साथ अटैच बाथरूम है। ये इसमें जाता है। अच्छा, प्रॉपर्टी में मिलेगा कि आपको एसी, कबर्ड्स, मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग, मॉड्यूलर किचन विद चिमनी होब, एसी, ये सब लग के मिलेगा। और इस प्राइस के अंदर आपको एक कार पार्किंग, क्लब चार्जेज और ईडीसी आईडीसी भी ऐड है। प्लस है तो पीएलसी और जीएसटी और आईएफएमएस और पोजीशन चार्ज, बाकी सब कुछ इसी प्राइस के अंदर ऐड है। बिल्डर आपको A1 चीजें बना के देगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं इसमें भी। अगर आप 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर प्लान कर रहे हैं तो आपको हाफ रूफ हाइट मिलेगा, पीछे गार्डन की तरफ और फ्रंट में रोड की तरफ आपको बैल्कनी देखने को मिलेगी। ये इसकी प्लानिंग है। ये मैं आपको थोड़ा प्राइस लिस्ट और बता देता हूँ। चलिए प्राइस लिस्ट की बात करते हैं। जैसे कि हमने जे टाइप देखा था 2 BHK 2 टॉयलेट 1,35,00,000 का, जिसमें गार्डन फेसिंग आ रही थी, राइट। जो आपका 1200 समथिंग का जो साइज था 136 गज के प्लॉट के ऊपर 1,35,00,000 फर्स्ट फ्लोर को पड़ता है। सेकंड लोगे तो 1,30,00,000 पड़ेगा। 3rd और 4th लोगे तो आपको 10 लाख रुपए ऐड कर दो, यानी 1,45,00,000 का। दूसरा है 2 BHK 2 टॉयलेट 1,25,00,000 का फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर 1,20,00,000 का और 3rd और 4th है आपका 1,45,00,000 का। पेमेंट प्लान 10% बुकिंग अमाउंट है, विद इन 60 डेज में 30% प्लस 100% पीएलसी चली जाएगी। सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर 30%, ओसी पे 20 और ऑफर ऑन पोजीशन पे 10, यानी 40-30-30 का पेमेंट प्लान है। पीएलसी की बात करें तो ग्रीन फेसिंग पीएलसी पे 5% है और डबल जैसे कॉर्नर है या ग्रीन भी है तो 7.5। अच्छा, इसी प्राइस में जो ऐड है वो एडीसी आईडीसी क्लब चार्जेज और एक कवर कार पार्किंग है। पावर बैकअप 1.5 लाख रुपए का हो, 75 रुपये आपका जो आईएफएमएस है वो ये सारे पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद तो जी जीएसटी है और 3rd और 4th में लेते हैं तो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा है और सेकंड फ्लोर के लिए 5 लाख रुपए आपको सस्ता पड़ेगा। ये इसकी प्लानिंग है। अगर आपको कुछ और समझना है तो मिल सकते हैं, अगर कुछ और इंटरनली चीज जानना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। कुछ और इन्वेस्टमेंट 15, 30, 45 जो भी लाख रुपए का आपका बजट है, छोटा है, छोटा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मिल सकते हैं। दिए गए वो व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।